तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके का इसका बोर्ड है, और अगर आप इस बोर्ड को ध्यान से देखोगे तो ये ऊपर की तरफ फूल सा गया है। इसके अंदर कितने सारी बटन लगी हैं और ये दूसरी डिजाइन की बटन लगी हुई हैं, ठीक है। तो इसी यहाँ पे इन्होंने सोल्डरिंग वाला सिस्टम दिया है। तो आप सोल्डरिंग, जब आपकी कोई वायर वगैरह टूट गई या निकल गई तो आपको ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाना, वो थोड़ा सा देख के लगाना है कि कौन सी वायर कहाँ लगेगी। अगर हम देखते हैं कि इस पिन लगाने के बाद यहाँ पे कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है बैटरी कनेक्टर के लिए, कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई स्पीकर है और उसमें इस टाइप की बटन लगी है तो कैसे आप चेक उसे शॉर्ट करोगे। तो जैसे इसको आप ऐसे शॉर्ट करोगे तो ये ऑन नहीं होगा, ये शॉर्ट ही नहीं होगा है। और ये देखिए, जैसे मैं इसको यहाँ से शॉर्ट दोबारा से ऐसे रखता हूँ पिन को, तो ये बंद भी हो गया। एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल जुगाड़ हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड। मेरा नाम है राज और आज की वीडियो फ्रेंड मेरे पास फिर से एक ब्लूटूथ स्पीकर आया हुआ है रिपेयरिंग के लिए। तो कुछ इस टाइप का है ये स्पीकर है फ्रेंड, बिल्कुल अजीब सा लग रहा है देखने में, ठीक है, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे स्पीकर वगैरह रिपेयर करे हैं पर ऐसा डिजाइन नहीं किया, तो ये पहली बार मेरे पास आया है तो इसलिए मुझे अजीब लग रहा है। बाकी तो मार्केट में काफ़ी सारे डिजाइन आते हैं, आपको पता ही है। तो ये फ्रेंड मेरे पास आया हुआ है, इसमें कस्टमर का बोलना है कि इसको जैसे उन्होंने 4-5 घंटे भी चार्ज करके देख लिया, ठीक है, तो उस दौरान भी ये इसके अंदर कोई बैटरी वगैरह स्टोर नहीं हो, और दूसरा ये ऑन भी नहीं हो रहा। चार्जिंग पिन लगा के भी ऑन करके देख लिया, चार्जिंग पिन निकाल के भी ऑन करके देख लिया, 4-5 घंटे इसको चार्ज लगा के भी ऑन करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? इसके ऑन ऑफ बटन की हो सकती है, बैटरी की हो सकती है, या फिर और कोई प्रॉब्लम है फ्रेंड? वो सब तमाम बातें हम आज की वीडियो में जानेंगे और इसे हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे, ताकि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम एक्चुअल में है कहाँ। तो दूसरी बात फ्रेंड, इस स्पीकर को केवल हम ब्लूटूथ के माध्यम से ही यूज कर सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर ना तो कोई स्लॉट दिया गया है, आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई स्लॉट नहीं है, ना ऑक्स केबल का ऑप्शन है इसमें, ना कार्ड रीडर का ऑप्शन है, ना मेमोरी कार्ड का ऑप्शन है। तो ओनली फॉर ये किससे चलेगा? हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट होके, ठीक है। तो आजकल के आपने स्पीकर वगैरह देखे होंगे, उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर सभी पॉइंट दिए होते हैं, ऑक्स केबल, मेमोरी कार्ड, कार्ड रीडर, काफ़ी सारे ऑप्शन दिए होते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसको हमें सबसे पहले खोलना पड़ेगा, खोल के ही हमें पता चल पाएगा कि अंदर कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इस रबड़ को हमें हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से दे रखा है, यहाँ पे खाली है, तो इसको हम इस तरीके से बाहर की तरफ निकालेंगे। ये देखिए बिल्कुल आराम से बाहर हो गया फ्रेंड। और यहाँ पे जो स्पीकर का मुंह है इसी साइड में है, यानी नीचे से ही आवाज़ आती है फ्रेंड। तो इसके स्पीकर को हम सबसे पहले खोल लेते हैं। स्पीकर को खोलने के लिए आप स्क्रू ड्राइवर का यूज करें, आपके पास जो भी हो। तो हमारा स्क्रू ड्राइवर नहीं मिल रहा, कहाँ है इस टाइम। तो ये देखिए फ्रेंड, मुझे अपना ये मिल गया है पेचकस, इससे हम अब इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से आपको खोल लेना है फ्रेंड। तो मैं एक बार इसको पूरा खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ अंदर क्या है इसके। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसको खोल लिया है सभी पेज को लगभग, और अब इसको हम आराम से प्यार से उठाते हैं। तो अभी शायद साइड वाला कोई नट अभी टाइट है, इस तरीके से। बिल्कुल भी जब भी आप इस टाइप की कोई भी डिवाइस खोलें, कोई ज़रूरी नहीं है स्पीकर खोल रहे हो या कोई भी डिवाइस खोलें, तो बिल्कुल आराम से खोलें उसको, ताकि उसके अंदर जो वायर वगैरह वो कहीं से निकल ना जाए, ठीक है। क्योंकि फिर बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, अगर आपको नहीं पता, ज़्यादा जानकारी नहीं है इन सब चीज़ों की, तो चीज़ें बिल्कुल आराम से खोलें। हो सकता है उसके अंदर वायर छोटी दे रखी है, बड़ी दे रखी है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से खुल गया है और इसको हम इस तरीके से मोड़ते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, इस स्पीकर के अंदर बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। सामने हमें क्या दिखाई दे रही है? एक स्पीकर दिखाई दे रहा है, दूसरा एक यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है। और ये जो मोबाइल की बैटरी होती हैं, जिसे कबाड़ी वाले लेके जाते हैं, थोड़ी बहुत उसमें जान होती है, तो इस तरह के स्पीकर वगैरह में डाल के दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है कुछ ये। और चलिए अब इसके अंदर हमें बोर्ड को निकालना है। सबसे पहले हम बोर्ड को निकालेंगे। बोर्ड को निकालने के लिए ये जो बैटरी ऐसे ही चिपकी रहती है फ्रेंड, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे चिपकी हुई है, ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पेज दिया हुआ है, तो पेज को भी हम खोल लेते हैं। ये हमारा बोर्ड टाइट है, इसके अंदर तो 2 ही नट लगे हुए हैं, और काफ़ी पुराना मॉडल लग रहा है फ्रेंड, काफ़ी दिन का ये। तो मेरे पास तो रिपेयरिंग के लिए आया है फ्रेंड, तो हमारा तो काम है रिपेयर करना, तो उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके का इसका बोर्ड है। और तो देखिए फ्रेंड, अब हमारा सबसे पहला काम क्या है कि जैसे कि इसके अंदर चार्जिंग पिन लगाते हैं हम। चार्जिंग पिन लगाने के बाद इस बोर्ड के अंदर लाइट आ रही है, बट इस बोर्ड से होके लाइट हमारी जो जाती है बैटरी पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे बैटरी पॉइंट दे रखा है, ये देखिए B80 लिखा हुआ है, B80 -B80
प्लस, कहीं कहीं पे बी प्लस बी माइनस लिखा होता है, यानी बैटरी की प्लस सप्लाई और माइनस सप्लाई। यानी आप एक बार ये भी सिस्टम अच्छे से समझ लो फ्रेंड कि अगर आपके पास कोई भी स्पीकर के अंदर जैसे कि उसके अंदर वायर जोड़नी होती है तो इस टाइप से कुछ ना कुछ लिखा होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे हमें सोल्ड करना है, आजकल के जो लेटेस्ट वाले अच्छे वाले स्पीकर आ रहे हैं उसके अंदर क्या होता है, पिन फंसाने वाला सिस्टम होता है, प्लास्टिक का सफ़ेद सफ़ेद यहाँ लगा होता है, सफ़ेद कलर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो बस उसको हमें ऐसे के ऐसे उसमें देख के ऐसे प्रेस कर देना है। लेकिन इस बोर्ड के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सोल्डरिंग वाला सिस्टम दिया है। तो आप सोल्डरिंग जब आपकी कोई वायर वगैरह टूट गई या निकल गई तो आपको ऐसे आंख बंद करके नहीं लगाना, वो थोड़ा सा देख के लगाना है कि कौन सी वायर कहाँ लगेगी। अगर आप उल्टी वायर लगा देते हो तो हो सकता है कि जो आपका ये बोर्ड है पूरा ख़राब हो जाए या इसकी कोई आईसी ख़राब हो जाए। और बात करें इसकी आईसी वगैरह फ्रेंड, तो काफ़ी सारे जो व्यूवर हैं हमसे कमेंट करके बोलते हैं सर हमारे स्पीकर के अंदर ये आईसी हीट हो रही है, सर हमारे स्पीकर के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है या ये कंपोनेंट्स हीट हो रहा है। तो फ्रेंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं साफ, इसके अंदर की जो इस टाइप के चाइनीज स्पीकर आते हैं इसके अंदर अगर आईसी वगैरह हीट हो रही है तो आप समझ लीजिए कि वो बेकार ही हो चुका है सिस्टम, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट्स वगैरह जैसे कैपेसिटर वगैरह हीट हो रहा है, ये जैसे कैपेसिटर हैं ये सब, तो इनको तो आप शॉर्टिंग चेक कर सकते हो, रिपेयर भी कर सकते हो। बट अगर ये इसकी मेन आईसी ये वो वाली हो गई या ये आईसी हो गई, अगर ये हीट कर रही है तो फ्रेंड इसको फेंकने में ही फ़ायदा है। फेंकने का मतलब ये नहीं है कि आप उठा के फेंक दोगे, कहने का मतलब वो रिपेयर नहीं हो पाएगा। या फिर आपके पास ऐसा सेम बोर्ड हो, उस बोर्ड के अंदर कोई और प्रॉब्लम हो, तो उस बोर्ड की आईसी को आप निकाल के अपने उस बोर्ड में डाल सकते हो। ऐसा ही हम भी करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो फ्रेंड इस टाइप के स्पीकर रिपेयरिंग के लिए आते रहते हैं, तो ये चीज़ें हमारे पास मिल जाती है कई बार, हर बार की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन अगर आप घर पे हैं तो आपके पास कहाँ से मिलेंगी, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है हमारे व्यूवर के लिए, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन इसके अंदर 90% प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आती है, या तो इसके ऑन ऑफ बटन में, चार्जिंग पिन के अंदर, बैटरी के अंदर, बस इसके अलावा कोई 10% प्रॉब्लम किसी और कारण से हो सकती है, बस बाकी यही प्रॉब्लम होती है। अब इसके अंदर फ्रेंड हमें क्या करना है, इसके अंदर हम पहले चार्जिंग पिन लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे चार्जिंग पिन लगाएंगे और सबसे पहले हम देखेंगे बैटरी, ये जो पॉइंट है यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे मल्टीमीटर से, ठीक है, कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज है। उसके बाद जब हम चार्जिंग पिन लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वोल्टेज आ रही कि नहीं आ रही। इससे क्या कंफर्म होगा फ्रेंड कि जैसे कि आपको पता है कि जब हम इसके अंदर चार्जिंग लगाते हैं तो चार्जिंग होने के बाद ये सप्लाई यहाँ पे बोर्ड पे आती है, बोर्ड से यहाँ से रिवर्स होकर ये बैटरी के लिए अलग से निकलती है, ठीक है। तो अंदर से ये सप्लाई बैटरी को चार्जिंग के लिए सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सबसे पहले उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम मल्टीमीटर का सहारा लेंगे इसके लिए। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है हमारा एक मल्टीमीटर और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्टेज पे सेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड एक बार हम चार्जिंग पिन लगा लेते हैं अपने स्पीकर के अंदर, और ये हमारा पिन है, इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। तो जैसे फ्रेंड हमने इसको लगाया तो आप देख सकते हो यहाँ पे रेड रंग की एलईडी जल रही है, ठीक है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ हमारा कि ये जो चार्जिंग पिन से सप्लाई यहाँ तक आ रही है वो ओके है, क्योंकि यहाँ पे पावर आपको मिल रही है। अब हम क्या चेक करेंगे फ्रेंड, एक बार आपको पिन निकाल लेनी है, इस तरीके से आप निकाल लें। तो सबसे पहले आप इसके अंदर वोल्टेज चेक करें कि इसके अंदर अभी वोल्टेज कितनी है। ये हमारी बैटरी की है वायर, ठीक है। तो इससे हमें कंफर्म होगा, क्योंकि अगर आप पहले से लगा दोगे तो हो सकता है कि क्या पता है उसकी बैटरी पहले से उतनी चार्ज हो, बैटरी से जो सप्लाई बोर्ड के अंदर आती है वहाँ कोई प्रॉब्लम हो। तो इसलिए पहले हम इसकी बैटरी को हम चेक करेंगे। तो ये प्लस और माइनस को लगा लेते हैं। तो आप मल्टीमीटर की स्क्रीन में देखोगे फ्रेंड 0.86 या 7 के आसपास वोल्टेज आपको शो कर रहा है मल्टीमीटर। तो फ्रेंड अभी हमने क्या देखा कि अभी जब हमने इसको पिन लगाया तो यहाँ पे वोल्टेज वगैरह 79 या 80 के आसपास वोल्टेज आ रही थी। लेकिन अब हम देखते हैं कि इस पिन लगाने के बाद यहाँ पे कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है बैटरी कनेक्टर के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमें वोल्टेज जब तक नहीं मिलेगी बराबर तब तक ये हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको डायरेक्ट जो चार्जिंग से पिन से यहाँ पे सप्लाई आ रही है इसको करंट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप करंट देखोगे तो 5.3 या 7 के आसपास आ रही है वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद जो ये बोर्ड से होके थोड़ा सा ये कम होके सप्लाई आती है बोर्ड में, हमारी इतनी नहीं आती, 5.7 आसपास, ठीक है। तो कम के लिए यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड 4.2 के आसपास जो वोल्टेज है
वो आ रही है। तो इससे क्या कंफर्म हुआ कि जो चार्जिंग पिन से बोर्ड में सप्लाई गई, बोर्ड से जो चार्जिंग बैटरी के लिए सप्लाई आ रही है चार्जिंग के लिए, वो ओके है, कहीं ना कहीं और प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो चार्जिंग वाले सप्लाई है हमारे बोर्ड को मिल रही है, बोर्ड से जो सप्लाई बैटरी चार्जिंग के लिए मिलनी चाहिए वो मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें पता चल गया फ्रेंड कि जैसे कि कस्टमर ने हमें बताया था कि इसको 4-5 घंटे उन्होंने चार्ज करके भी देख लिया, चार्जिंग के बाद भी जब उसको उन्होंने ऑन करके देखा तो चार्ज नहीं हुआ। तो इससे एक तो चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि ये जो प्रॉब्लम है एक तो इसके अंदर बैटरी की है। ठीक है, तो अब इस बैटरी को हम वायर को निकाल देंगे और इसकी जगह हम कोई दूसरी बैटरी को लगा के फिर चेक करेंगे, क्योंकि ये जो बोर्ड है फ्रेंड डायरेक्ट चार्जिंग लगाने के दौरान ये ऑन नहीं होता। कुछ कुछ मॉडल ऑन भी हो जाते हैं, जैसे आप चार्जिंग पे लगा के रखे हो उसको और उसके बाद आप इसको ऑन करोगे तो ये चार्ज भी होता रहेगा और चलता भी रहेगा, लेकिन सभी मॉडल नहीं होते, तो ये भी ऑन नहीं होता फ्रेंड। तो अब इसको हम यहाँ से इसकी वायर को निकाल देते हैं बैटरी वाली। ठीक है, तो ये हमने बैटरी को इसको अलग कर लिया है। अब क्या करेंगे फ्रेंड, जो इसकी पिन है इसको भी हम निकाल देते हैं। तो ये मेरे पास एक बैटरी है फ्रेंड, ठीक है, और ये एक बैटरी है फ्रेंड रीयूज वाली बैटरी, जो कि LG सैमसंग पता नहीं कौन कौन से नाम से बिकती है, लेकिन ये भी कुछ हद तक ठीक रहती हैं, यानी कुछ कुछ ठीक निकल जाती हैं, नहीं तो ये भी बहुत बेकार निकलती हैं, लेकिन कई बार बहुत अच्छा बैकअप दे देती हैं। तो ये रीयूज बैटरी है, यानी इसके ऊपर जो रैपर वगैरह चढ़ाया हुआ है ये दोबारा से चढ़ाया गया। अगर आप इसको खोल के देखोगे तो इसके अंदर पुरानी बैटरी मिलेगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है और इस पे मैंने स्पेशली वीडियो बना रखी है फ्रेंड, क्योंकि ये जो बैटरी है ये आपके आजकल के जो थोड़े से अच्छी क्वालिटी के स्पीकर वगैरह आ रहे हैं उसके अंदर, प्लस में ये जो AC DC बल्ब आते हैं उसके अंदर इस टाइप की बैटरी यूज की जाती है। ठीक है, तो मेरे पास इसके एकदम फ्रेश माल भी है, यानी बिल्कुल अच्छी वाली बैटरी जो आती है इस टाइप से। ये देखिए इस टाइप की जो बिल्कुल ओरिजिनल बैटरी होती है, इसके अंदर कहीं भी सोल्डरिंग नहीं किया गया है। तो ये बैटरी भी मिल जाती है हमारे पास, और ये भी। ठीक है, तो ये दोनों ही रखनी पड़ती है। तो अब क्या करेंगे, कई कई जो स्पीकर में फ्रेंड मैं आपको क्लिप की बात कर रहा था वो ऐसे ही होती है कि इसके अंदर ऐसे फंसा दो और बस यहाँ पे हमें सोल्ड करना पड़ेगा। तो इस वायर को हम यहाँ से कट कर लेते हैं, इस तरीके से हम कट करेंगे और वायर को छील लेते हैं। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है फ्रेंड, जहाँ पे आप बैटरी की वायर जोड़ें, ठीक है, वहाँ पे आपको एकदम प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस लगाना है। अगर आप उल्टा कर दोगे फ्रेंड तो फिर आपका बोर्ड पूरा ख़राब हो सकता है। तो ऐसा आपको बिल्कुल ध्यान से करना है कि आप उसी जगह पे लगाएं वायर जहाँ पे लगनी चाहिए। ठीक है, स्पीकर वगैरह की वायर अगर उल्टी कर दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन बैटरी की वायर आपकी उल्टी नहीं लगनी चाहिए। इस तरीके से हम इसको सोल्ड करके इसके अंदर जोड़ लेते हैं फ्रेंड पहले। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने बैटरी की वायर को जोड़ दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी प्लस की है, ये माइनस की है। तो अब आपको बिल्कुल देख के अच्छे तरीके से जोड़ना है बैटरी की वायर को। अब क्या है फ्रेंड कि अब इसको हम ऑन करके देखेंगे कि अब ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये जो इसकी बटन है फ्रेंड, ये इसकी ऑन ऑफ वाली बटन है, तो इसको हम ऑन करके देखेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको शॉर्ट करके दिखाऊंगा फ्रेंड कि अगर आपके पास इस टाइप का कोई स्पीकर है और उसमें इस टाइप की बटन लगी है तो कैसे आप चेक उसे शॉर्ट करोगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आमने सामने इस टाइप से है और ये इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, तो ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, क्योंकि हमने मल्टीमीटर से चेक कर लिया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो शॉर्ट करना है, क्योंकि अगर आप ये इसके साथ ही पॉइंट जुड़ा हुआ फ्रेंड तो इसको आप ऐसे शॉर्ट करोगे तो ये ऑन नहीं होगा, ये शॉर्ट ही नहीं होगा, क्योंकि हमें एक वायर इस साइड की, एक इस वायर इस साइड की, दो पॉइंट को शॉर्ट करना होता है, तभी ये बटन काम करेगी। तो ये हम यहाँ से ऑन करेंगे। तो देखिए मैं चिमटी को यहाँ पे टच कर रहा हूँ और ये देखिए फ्रेंड, जैसे ही मैंने टच किया ये हमारा स्पीकर ऑन हो गया और आपको एक आवाज़ भी आई होगी थोड़ी सी हल्की सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑन हो गया है। और ये देखिए जैसे मैं इसको यहाँ से शॉर्ट दोबारा से ऐसे रखता हूँ पिन को, तो ये बंद भी हो गया है। ठीक है, और अभी इसकी बटन को भी हम दाब के देख लेते हैं बटन चल रही है कि नहीं। तो देखिए फ्रेंड, बटन भी बिल्कुल ओके है। प्रॉब्लम इसकी कहाँ पे थी, सिर्फ बैटरी के अंदर, यानी बैटरी चार्जिंग के लिए सप्लाई तो आ रही थी बट ये बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये बैटरी पूरी ख़राब हो गई है फ्रेंड, तो उसको भी हम देखेंगे बाद में कभी खोल के कि कुछ उसके अंदर हो सकता है रिपेयर कि नहीं हो सकता। लेकिन ये आपको तरीका मुझे बताना ज़रूरी था, क्योंकि
काफ़ी सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस बटन के अंदर देख लीजिए फ्रेंड, क्योंकि बटन तो काफ़ी तरह की होती है, उसके 2 ही पॉइंट को सॉर्ट करना होता है। तो अब इसके अंदर 4 पॉइंट हैं, तो आपको वो 2 पॉइंट कंफर्म करने होते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो ये वाला ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है, तो इसको और इसको हम सॉर्ट करेंगे, या फिर यहाँ से इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तब भी ये काम करेगा। इसको यहाँ से करोगे तब भी काम करेगा। ठीक है, इसी तरीके से ये इसके साथ जुड़ा है, ये इसके साथ जुड़ा है। तो अगर हम इसको इस तरीके से सॉर्ट करेंगे तो ये कभी भी आगे जो भी जिस काम के लिए बटन बना है काम नहीं करेगा। आपको ऐसे ऐसे सॉर्ट करना पड़ेगा। और चेक कैसे करना है एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ। चेक मल्टीमीटर से ही करना है। बजर मोड पे सेट रख के मल्टीमीटर को, ये देखिए बजर मोड पे मैंने रख दिया है। तो ये हमारा बजर मोड पे आ गया है। अब बजर मोड पे रखने के बाद इस बटन को देखिए, इसके 2 लेग एक साथ ही जुड़ी होती हैं। तो ये देखिए, ये वाला जो पॉइंट है ये, इसको हम सॉर्ट करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ा है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट के साथ जुड़ा है। अगर आप इसको और इसको करके देखोगे तो ये नहीं कुछ भी हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब इसको और इसको हम सॉर्ट करेंगे तो जिस भी काम के लिए बना है ये काम करेगा। तो इसी तरीके से जैसे पावर की थी, तो हमने इसको ऐसे ऐसे नहीं सॉर्ट करा, इसको ऐसे ऐसे सॉर्ट करा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फ्रेंड, तभी आप काम कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो हमारा स्पीकर है बिल्कुल ऑन हो गया है, और यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि जो इसके अंदर प्रॉब्लम है वो किसकी है, सिर्फ बैटरी की। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड आप अगर स्टेप बाय स्टेप काम करोगे तो आपको एक्चुअल की प्रॉब्लम पता चलेगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखा करो। और बाकी तो इसके अंदर और कुछ होता नहीं है, या तो बटन होती है या फिर ये बैटरी वाली वायर होती है, स्पीकर वाली वायर होती है। इसके अलावा कोई तीसरी आईसी वगैरह ख़राब हो जाए तो आपको पता ही है फ्रेंड, वो मार्केट में मिलती नहीं है। तो हम यहीं तक काम कर पाते हैं ज़्यादातर, और 90% से ज़्यादा केसेस में प्रॉब्लम भी यही आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी अपना स्पीकर वगैरह रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व होगी फ्रेंड। इसके अंदर बैटरी की प्रॉब्लम थी, तो इसके अंदर हम कोई दूसरी मोबाइल की बैटरी लगाएंगे, क्योंकि ये तो हमने एक बार चेक करने के लिए लगाई थी। ठीक है, तो इसको हम बाद में लगा देंगे, लेकिन जो प्रॉब्लम पकड़ने का तरीका था वो आप इस तरीके से जान गए हो। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड, हमने इसके सारे पेज को टाइट कर लिया है और इसको दोबारा से हमने पैक कर दिया है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस रबड़ को ऐसे ही इसके अंदर फंसाने का सिस्टम है यहाँ से। तो इसको आप इस तरीके से खींच लोगे, इस तरीके से ये फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्पीकर बिल्कुल ओके हो चुका है फ्रेंड। अब चलिए इसको हम ऑन करके देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने फ्रेंड पुरानी एक मोबाइल की बैटरी को लगाया है। इस बैटरी को निकाल के, क्योंकि इसके अंदर जो जगह है वो उसी हिसाब से बनी हुई, तो आपको इसके अंदर कोई पतली बैटरी लगानी पड़ेगी। तो मैंने इसकी वायर को निकाल के, मेरे पास एक ख़राब मोबाइल की बैटरी पड़ी थी, यानी बिल्कुल ख़राब नहीं थी, यानी कुछ तो बैकअप था उसके अंदर, तो उसको मैंने इसके अंदर फिट कर दिया है। तो इसको आप चलिए हम ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैं पावर बटन दबा रहा हूँ, तो ये देखिए फ्रेंड, जैसे मैंने पावर बटन को प्रेस किया तो आपको एक साउंड सुनाई दी होगी, और ये हमारा स्पीकर ऑन हो गया है। तो आपको इसके अंदर नीली लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही होगी। एक बार मैं लाइट को बंद करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ। तो ये देखिए फ्रेंड, नीली लाइट जल रही है इसके अंदर, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, अभी मेरे पास कोई एक्स्ट्रा मोबाइल वगैरह नहीं है फ्रेंड, जिससे मैं आपको थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह चेक करा पाऊँ, बट ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है फ्रेंड। और आप भी इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चेक करके अपनी प्रॉब्लम को, जो उसके अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम है, उसी चीज़ को रिपेयर कर सकते हो। तो आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, सुझाव है, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ आप मुझे बताना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें फ्रेंड। तो आशा करता हूँ आपको हमारी ये जो वीडियो है पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और घंटे के बेल आइकन पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।